हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये समझ लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके एग्जाम में आ रही हैं, बस ये बोल रहे हैं। ठीक है, 2021 इस पे डाल देना। ठीक है, तो वो हमारी दो रिएक्शन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है मेरे भाई केनी-जारो अभिक्रिया, है ना। दो अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात करें तो दोस्तों, इन अभिक्रियाओं को करने से पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप समझ लीजिए कि ये होते क्या है। ठीक है, तो देखो यार मेरे भाई, आपको इतना तो पता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये मैंने आप लिख दिया है पर बोर्ड पर। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि इसमें समूह कौन सा है ना। तो इसमें समूह कौन है? एल्डिहाइड। जो आपका सिंगल बॉन्ड CHO है, ये क्या है? समूह है ना। और समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है मेरे भाई, वो अल्फा कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। अब ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो होंगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, है ना। और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो हमारे हो गए अल्फा हाइड्रोजन, है ना। कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3 हाइड्रोजन जुड़े, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3 है। समझ में आपको आया? ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये लिख दिया मैंने CHO, है ना। अब ये हमारा समूह है। समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन जो होगा ना वो गामा कार्बन होगा। ठीक है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ेंगे, बीटा बीटा कार्बन से और गामा गामा कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, बीटा की भी 2 और गामा की कितनी है? 3, है ना। तो अब ये चीज आप समझ गए हो। ठीक है, अब ये तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो ध्यान रखना CH3CHO जो हमारा क्या होता है? एसिटैल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एसिटैल्डिहाइड। ये जो एसिटैल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। ठीक है, अब मैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, विहीन, है ना। अब ये मैंने लिख दिया HCHO, है ना। अब HCHO लिख दिया और इसका नाम क्या है मेरे भाई? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड तो होता है ना। मैंने आपको बता के रखा है ये सब चीजें। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप देखिए, सब चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो, अब समूह क्या है? CHO सिंगल बॉन्ड, इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, H सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा समूह है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, समूह से कोई कार्बन जुड़ा है? कोई कार्बन जुड़ा है समूह से? कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा। मतलब इसमें क्या अल्फा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा तो मेरे भाई इसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा तो अल्फा कार्बन कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब ये अल्फा कार्बन इसमें नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो मेरे भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता। अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता। मतलब ये जो आपका जो एल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, और ये अल्फा कार्बन विहीन भी है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड का नाम क्या है? एस्टेल्डिहाइड। ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा नोट लगा के, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप भूल जाते तो आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं कीटोन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई कीटोन को बता रहा हूँ। देखो, कीटोन में आपको पता है जो एसीटोन है वो कीटोन होता है। जो एसीटोन होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है? नहीं होता? होता है। देखो कीटोन क्या है? एसीटोन का सूत्र क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CO, सॉरी CH3, ये हमारा क्या है? कीटोन है ना। और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन।
टोन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो मेथिल मेथिल तो डाई मेथिल कीटोन, ये इसका नाम है, ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, तो बिल्कुल है। देखो अब ये समूह जुड़ा है, क्या है ये समूह। अब समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, तो मतलब ये अल्फा कार्बन। अब समूह से ये भी तो पहला जुड़ा है, तो ये भी अल्फा कार्बन होगा। मतलब मेरे भाई अल्फा कार्बन एक से अधिक हो सकते हैं, बीटा कार्बन भी एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है, ठीक है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल कितने होगा, 6। तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 6। तो मतलब ये आपका जो है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन है, समझ रहे हो ना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन। तो अब ये चीज आप समझ गए हो, है ना। तो अब हम इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया पे आ जाते हैं, क्योंकि यही तो आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो मेरे भाई एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम करते क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है उसकी हम अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्या, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है वो नहीं बताऊंगा, वो तो आप खुद बनाना और आप बताना, तब आप जानेंगे, है ना, तब आप समझाओगे अच्छे से, है ना। तो ऐसा ही किया करो दोस्तों, आप किसी चीज को रटा मत करो, रटने की जो क्षमता है उसको खत्म करो, आप उसको बना के देखा करो, इसमें क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहां बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि इसमें क्या करते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेते हैं और उसकी अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्या बनेगा वो चीज मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, ओके। अब इसकी हमें क्या करना है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अम्ल, ऑब्लिक लगा के लिख दिया क्षार, ठीक है, ओके। अब मेरे भाई एल्डोल संघनन में हम क्या करते हैं, इसके जो एल्डिहाइड है इसके हम 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, एक अणु मैंने ये लिख दिया और दूसरा अणु है ना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा अणु मैंने लिख दिया CH3CHO, ऐसा ये लिख दिया, ये दूसरा अणु हो गया, है ना। आपको यह छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये मैंने दूसरा अणु लिख दिया। 2 अणु लेते हैं, इतना याद रखना, ठीक है, चलो, है ना। तो क्या मेरे भाई मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, हाँ कीजिए। देखो यहाँ पर H कितने हैं, 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 2H इसको इधर लिख दूं और 1H इसको इधर लिख दूं, क्योंकि देखो H कितने हैं, 3 है, तो अभी भी 3 है, 1 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, ठीक है। देखो तो अब मेरे भाई जब ये आपस में क्रिया करेंगे, अब ये जो आपस में क्रिया करेंगे तो मेरे भाई होगा क्या, देखो जो H दिख रहा है, H दिख रहा है, ये O के साथ क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्या बना लेगा, OH, H O के साथ OH बना लेगा और OH बना के यहीं पर जुड़ जाएगा। देखो कितना बदतमीज निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, मतलब जो H है इस O के साथ OH भी बना लिया और यहीं की यहीं जुड़ गया, यहीं की यहीं जुड़ गया। अब यहीं के यहीं जुड़ गया तो आगे कंडीशन में क्या बनेगा उसको आप देखो, इधर क्या है हमारा CH3, तो ये लिख दिया मैंने CH3, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा CH, तो ये मैंने लिख दिया CH। अब देखो H ने इस O के साथ क्या बनाया, OH, और ये कहाँ जुड़ गया, नीचे, तो ये जुड़ गया OH, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये बन गया। अब ये तो गया, अब इधर हमारे पास क्या बचा, CH2, तो सिंगल बॉन्ड लगा के लिख दो आप CH2, है ना। अब ये क्या बचा हमारे पास CHO, तो ये हो गया हमारा CH। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो हमारा ये समूह है, क्या है ये हमारा समूह, और समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये हमारा कौन सा कार्बन होगा, बीटा, और ये हमारा कौन सा कार्बन होगा, गामा, ठीक है। अब यदि मान के चलो ये OH यहाँ पर नहीं होता, OH हमारे यहाँ पर नहीं होता, तो देखो CHO जोड़ा है इसमें, मतलब ये पूरा क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, पूरा एल्डिहाइड है। अब ये हो कौन सा, कोई सा भी एल्डिहाइड, उससे हमें मतलब नहीं है, बाकी एल्डिहाइड तो है। देखो 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपिल या फिर प्रोपिल एल्डिहाइड, हाँ प्रोपिल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो कोई सा भी एल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। अब लेकिन यार भाई यहाँ पर इसको हम नकार तो नहीं सकते, इसमें OH जुड़ा तो हुआ है ना, जुड़ा तो है। तो देखो बीटा पे जुड़ा है ना,
बीटा पे जुड़ा है और OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, है ना। और बीटा पे जुड़ा है तो आप इसको इतना लिख देना, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, है ना। और लेकिन ये पूरा हमारा क्या है, एल्डिहाइड, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी और ये मेरा भाई ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका ये बन गया, समझ गए ना। मैंने आपको ये रटाया तो नहीं, मैंने आपको बना के बताया, ठीक है। तो अब आप इसकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, एल्डोल्स इसमें देखेंगे, इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इतना अच्छे से आपको क्लियर कर दिया कि कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो दोस्तों ये किसकी है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, मतलब ये एल्डिहाइड की एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। मैं एक और बताऊंगा आपको, जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है ये कीटोन भी दे सकता है, क्या, कीटोन भी दे सकता है ना। तो कीटोन कैसे देगा, तो सेम हो जाएगी, सिर्फ आपको क्या करना है, एल्डिहाइड की जगह आपको क्या करना है, कीटोन ले लेना है। कीटोन में आप क्या लोगे, एसीटोन ले लोगे, है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आप दोनों लेके आना तभी आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको एक लेके आना, आपको पूरा नंबर जितने मार्क्स का होता है 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। बट मेरा काम है दोनों को बताना यार भाई, है ना। मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये अभिक्रिया कीटोन भी देता है ना, तो मैं कीटोन की आपको बताता हूं। तो देखो अब मैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले रहा हूं, है ना। तो देखना ये हमारा CH3 है ना। अब ये कीटोन में हमारा क्या है, एसीटोन है, क्या है, एसीटोन, है ना। तो इसके भी हम दो अणु लेंगे, है ना। तो CH3COCH3, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, इसकी भी अम्ल और क्षार, क्योंकि अभिक्रिया बिल्कुल सेम है, केवल हमने चेंज किया है ग्रुप, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसको हमने चेंज किया है, मतलब अभिकारक को चेंज किया, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम सेम करेंगे, इसमें 3 H है तो 2 H हम इधर लिख लेंगे और 1 H हम इधर लिख लेंगे। समझ में आपको आया, ठीक है। तो देखो मेरे भाई इसमें होगा क्या, क्या होगा कि जो H है, इस H ये O के साथ क्या बना लेगा, OH, और OH बनाकर यहीं पर जुड़ जाएगा, OH बनाकर यहीं पर जुड़ जाएगा, है ना। तो आपका थोड़ा सा समझने का है तो थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या है, CH3 है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, C है, तो ये मैंने लिख दिया C, क्या लिख दिया, C, है ना। अब ये H इस O के साथ यहीं पर क्या बना लिया, OH बना लिया, क्या बना लिया, OH। अब ये एक CH3 है तो इसको मैं मेरे भाई ऊपर जोड़ रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसके सामने है ना इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जोड़ दिया ऊपर। अब इधर क्या बचा हमारे पास, CH2, तो ये हमारा CH2, ये हमारा CO और ये हमारा क्या है, CH3, समझ रहे ना, ये हमारा CH3 है ना। अब देखो इसमें CO है, क्या है ये, CO है, ठीक है। अब CO है मतलब ये कीटोन तो होने ही होने वाला, जैसे इसमें CHO था तो ये एल्डिहाइड तो होता ही है। CO है मतलब इसमें कीटोन तो है ही है। अब ये हो कोई सा भी कीटोन उससे हमें मतलब नहीं, बट कीटोन है, ठीक है। तो देखो समूह इसमें जो ये जुड़ा है तो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, और ये अल्फा कार्बन हो गया हमारा, और ये हमारा अल्फा कार्बन, और ये हमारा हो गया बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, ठीक है। और बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे इसको, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या है, कीटोन है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी हो गया कीटोन, ठीक है। तो इसकी क्या थ्योरी हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में आपको एक ही टाइप का लिखना है, कोई दो टाइप का नहीं लिखना, मैंने आपको बता दिए दोनों टाइप से, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम मेरे भाई करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, है ना, कैनिजारो अभिक्रिया, तो इसको हम हटा देते हैं, है ना, ठीक। श्री राम जय राम।
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। ठीक है, चलो अब हम कर लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग जमा लीजिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया 2021 में आप देख लेना, ये आने वाली है। ठीक है, चलो कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो मेरे भाई जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है, इस कैनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देता है, पहले तो ये समझ लो। अब ऐसा नहीं होगा एल्डोल संघनन के साथ एल्डोल संघनन के जैसा कि वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है, नहीं। ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है केवल एल्डिहाइड देगा। ठीक है, और वो एल्डिहाइड देगा जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन होगा। मतलब मेरे भाई जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देता है। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड है वो क्या है, SCHO। मतलब क्या है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड ही अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, क्योंकि ये समूह से कोई कार्बन नहीं जुड़ा, और समूह से कोई कार्बन नहीं जुड़ा तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान रखना ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे भाई, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके दो ही अणु लेते हैं। एक अणु हमने ये ले लिया और एक अणु हमने ले लिया SCHO। ठीक है, और इसके बाद मेरे भाई हम क्या करते हैं, इसकी हम 50% NaOH, मतलब जितना हम इसमें एल्डिहाइड लेंगे उससे आधा 50% हम उसमें क्या डालेंगे, NaOH। समझ रहे हो ना, जितना एल्डिहाइड लिया उससे आधा हम क्या डालेंगे इसमें, NaOH। ठीक है, और 50% NaOH के द्वारा हम इसकी क्रिया कराएंगे। अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, वो आपको बनाना है, इसके बाद इसकी थ्योरी आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा, है ना। तो देखो मेरे भाई क्या होता है, जब इनकी हम क्रिया कराते हैं तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है CH, देखो CHH, मतलब CH2 दिख रहा है, CH2 दिख रहा है। अब ये जो CH2 दिख रहा है, ये जो CH2 है, एक H इससे लेकर कितना, एक H इससे लेकर क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। क्या बना लेगा, CH3। मैं क्या बोल रहा हूँ, CH2 तो इधर है ही, एक H इससे लेगा और क्या बना लेगा, CH3। तो ये बन गया मेरा CH3, बन गया CH3। तो ये CH3 बन गया। अब जो OH है, ये H इस O के साथ क्या बना लेगा, OH। अब H इस O के साथ क्या बना लेगा, OH, तो ये बन गया OH। ठीक है, तो ये एक H, ये और ये, तो इनने आपस में मिलकर क्या बना लिया, एल्कोहल। क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया ना, एल्कोहल बन गया। अब इसके बाद मेरे भाई बचा क्या, इसके बाद मेरे भाई बचा क्या, देखो CHO और इधर से H तो पहले ही चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है, तो देखो CHO और ये O और ये N, ये हमारे पास बचा है। तो देखो आप क्या कीजिए, इसको तरीके से लिखिए, मतलब जो H है इसको पीछे कर लीजिए, H को पीछे कर लीजिए, तो ये H और ये हमारा क्या हो गया, CO। H को हमने पीछे कर दिया, ठीक है, CO। अब इधर क्या बचा, O और ये क्या, Na, तो ये O और ये हो गया हमारा Na। ठीक है, तो देखो हमने आपको पहले ही आपको काफी बार बता चुके हैं कि HCOO माइनस ये क्या होता है, हमारा फार्मेट होता है। क्या होता है, फार्मेट। और Na क्या है, सोडियम, तो ये हमारा सोडियम फार्मेट। क्या बन गया, सोडियम फार्मेट। तो ये मैं लिख भी दूंगा, सोडियम फार्मेट। ठीक है, तो ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया हो गई, कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। इसमें हमने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया और उसकी हमने 50% NaOH के द्वारा क्रिया कराई, है ना। तो इसमें हमें एल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त हो गया। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH द्वारा अभिक्रिया करवाने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल एवं दूसरा अणु सोडियम फार्मेट बनाता है। एक अणु एल्कोहल और दूसरा अणु सोडियम फार्मेट बनाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ा कि आपको सस्पेंस में रखा हो या ऐसा कि मतलब कोई छिपा, मैंने हर चीज ओपन करके आपको समझाई। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगा है प्लीज तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल